7th क्लास की मैथ्स की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर के ट्रायजीज पिछले वीडियो में कराए थे और पहला क्वेश्चन भी करा दिया है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसमें लिखा है इन अ क्विज, कोई क्विज हुई है, पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स के लिए पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं, नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर में नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं। इफ जैक्स, किसी का नाम है जैक, स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड, उसने 5 राउंड में जो मार्क्स स्कोर किए हैं वो 25, -5, -10, 15 और 10, व्हाट वाज हिज टोटल टू द एंड। मार्क्स ये है एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय करेक्ट आंसर इज इक्वल टू, करेक्ट आंसर से पॉजिटिव होंगे सारे, तो 25, 15, 10, इनका टोटल करो तो 25 + 15 + 10 कितना हुआ, 50। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर -5, -10, तो ये हो जाएगा -5 + -10, -5 + माइनस प्लस और माइनस माइनस होता है तो माइनस का 10, माइनस माइनस के दोनों नंबर ऐड होते हैं, आंसर माइनस में आता है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, होगा 15 और उसे हम माइनस में लिख देंगे। अब उसने पूछा है कि टोटल स्कोर क्या है, तो टोटल स्कोर यहां हमने टोटल भी कर लिया था इसका। टोटल स्कोर का मतलब उसको करेक्ट आंसर से इतने मार्क्स मिले, इनकरेक्ट से उसमें इतने रिड्यूस हुए, तो टोटल स्कोर क्या होगा, 50 + -15, 50 प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा 15, आंसर आएगा 35, बड़ा नंबर प्लस का इसलिए आंसर 35। नोट करो, ये मेथड है, मैंने कल भी आपको बताया था। नोट करने के लिए आप पॉज कर लिया करो वीडियो को, फिर उसका आराम से नोट किया करो, हमारे पास कम टाइम में हमें क्वेश्चन करने होते हैं। अब मैं कर रहा हूं उसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन लिखा है, एट श्रीनगर टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे इज इक्वल टू कितना, यहां से लिखता हूं मैं, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे कितना, -5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ड्रॉप हो गया कितना, ड्रॉप हुआ माने कम हुआ, ड्रॉप कितना ड्रॉप हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस। तो हम निकालें टेम्परेचर ऑन मंडे क्या होगा, ऑन ट्यूसडे क्या होगा, कैसे निकालेंगे, पहले था -5 डिग्री, अब ड्रॉप हुआ माने -2 डिग्री, तो -7 डिग्री सेल्सियस हो गया ट्यूसडे को टेम्परेचर। ओके, पूछा उसने व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, एक आंसर आ गया। दूसरा लिखा है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, तो ऑन वेडनेसडे रोज टेम्परेचर कितना, कितना रोज हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज इक्वल टू, अभी कितना था ट्यूसडे को, -7 था, -7 से रोज हो गया मतलब +4,
-3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका भी। नोट करिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के 2 आंसर है। एक आंसर ये वाला होगा, बुक में लिखोगे, दूसरा आंसर ये। उसने ट्यूसडे का टेम्परेचर पूछा, हमने बताया। फिर उसने वेडनेसडे का टेम्परेचर, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, ऑन दिस डे माने वेडनेसडे, तो ये आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 समझते जाना, जो भी प्रॉब्लम आए मुझसे जरूर पूछना कमेंट बॉक्स में या फिर फोन करके। क्वेश्चन नंबर 4, a plane is flying at a height of 5000 मीटर above the sea level। मान लीजिए ये है सी लेवल, इससे अबव 5000, अबव है इसलिए मैं +5000 लिख रहा हूं। सी लेवल से अबव है 5000, कोई एरोप्लेन है, यहां लिख देते हैं। उसके बाद इसमें लिखा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, उसी पॉइंट से, पर्टिकुलर पॉइंट, इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग। उसी पॉइंट में ठीक नीचे यहां पर एक सबमरीन है। वो कितने डेप्थ में है, तो 1200 मीटर डेप्थ में। ठीक है ना। आपको क्या बताना है, आपको बताना है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां से लेके यहां तक का वर्टिकल डिस्टेंस बताना है। अब जब डिस्टेंस बताना है इस पॉइंट से इस पॉइंट का, तो आपको समझ में आ गया ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। ठीक है ना। तो लिखिए यहां पे, अब मेथड कैसे होगा, या आप फिगर भी बना लेना, आप वहां पे एग्जाम में भी आपकी मदद करेगा और वो आपको समझ में भी आएगा, टीचर को भी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हाइट ऑफ प्लेन इज इक्वल टू 5000 मीटर डेप्थ ऑफ सबमरीन टू 1200 मीटर, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में क्या होगा, 5000 प्लस 1200, 6200 मीटर। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मोहन डिपॉजिट ₹2000 ऑन हिज बैंक। डिपॉजिट करने को प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और विड्रॉ करने को माइनस से। उसने लिखा है ऐसा, अपन बात करते हैं। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 ऑन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉ 1642 फ्रॉम इट। ठीक है। द नेक्स्ट डे इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर, विड्रॉल को नेगेटिव से बताएंगे। तो इफ, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, सिंपल सी बात। सबसे पहले इसका आंसर लिखो, इसमें लिखो इफ विड्रॉवल ऑफ अमाउंट represented by negative sign, so we will represent the amount deposited इसको नेगेटिव सेंस बताया, तो डिपॉजिट को कैसे बताएंगे, डिपॉजिटेड बाय प्लस साइन। ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये बात हो गई, उसने पूछा है फाइंड द बैलेंस, बैलेंस अपने को बताना है कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है। अमाउंट, डिपॉजिटेड अमाउंट, ऐसा लिखो, डिपॉजिटेड अमाउंट कितना है, कितना डिपॉजिट किया था उसने, 2000 रुपीज, 2000 उसने डिपॉजिट किया था। हमने इसे प्लस साइन के साथ में लिख देते हैं, इसको प्लस 2000। ठीक है।
विड्रॉवल अमाउंट, अमाउंट -1642, ये विड्रॉवल अमाउंट हो गया। बैलेंस, बैलेंस में इस प्लस वाले को प्लस में लिखेंगे, ठीक है ना। फिर -1642 तो आएगा 853,358 रुपीज, ये बैलेंस अमाउंट है। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 और अपन आज करेंगे, फिर उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस कल करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। प्रैक्टिस करो, आप जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, समझ में ना आए तो पूछो बार बार। क्वेश्चन नंबर 6, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये होता है डायरेक्शन उसमें ईस्ट, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, आपको पता है। ईस्ट में वो पॉइंट ए से बी तक गई है। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी, ठीक है। फ्रॉम बी, जैसे ही बी पे पहुंची, माने ए से बी तक, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में। अब बी पॉइंट से वापस फिर इधर से इधर आई, कहां तक, इधर आई वो 30 किलोमीटर, मतलब 20 से और आगे यहां तक 30 किलोमीटर, ये पॉइंट है उसका सी, मान लेते हैं अपन। फ्रॉम बी शी मूव 30 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, क्योंकि ये पहले ईस्ट में गई थी इस डायरेक्शन में, अब वो वेस्ट के इस डायरेक्शन में आई, ठीक है। आपको क्या बताना है, क्वेश्चन में पूछा है उसने, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट is represented by plus साइन, माने पॉजिटिव साइन। तो आपसे पूछा है कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड वेस्ट, सिंपल ऐसे लिखना है आपको। देन वी विल रिप्रेजेंट टुवर्ड्स वेस्ट, किससे बताएंगे, अगर हम ईस्ट में जाने को प्लस से बता रहे हैं तो वेस्ट में जाने को किससे बताएंगे, नेगेटिव साइन, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। रीता गोज टुवर्ड्स ईस्ट इज इक्वल टू, प्लस साइन से बताएंगे तो 20 किलोमीटर लिख लेते हैं, एंड शी गोज टुवर्ड्स वेस्ट इज इक्वल टू माइनस कितना, 30 किलोमीटर। आपको क्वेश्चन बताना है, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन ए, ओके। अब समझिए क्या करना है, ए से फाइनल पोजीशन, ए इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये वाली हो गई सी वाली, तो वो ए से किस डायरेक्शन में आपको यही बताना है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, 20 प्लस माइनस 30, तो 20 प्लस माइनस माइनस होता है 30 इज इक्वल टू -10, -10 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि वो इस तरफ आई है, डायरेक्शन कौन सा होगा, टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। समझिया मेरी बात, ये हमने फिगर से भी किया था, यहां से 20 किलोमीटर ईस्ट में, फिर वहां से इधर 30 किलोमीटर, तो 20 तो क्रॉस हो गया और 10 किलोमीटर और एक्स्ट्रा, तो है कौन सा डायरेक्शन, ए से फाइनल, ए से किस डायरेक्शन में, वो वेस्ट डायरेक्शन में। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
कल हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके।